जी राव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। कैसे हैं आप? हम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव भाई, आप मुसलमान हैं? नहीं सर, हिंदू हैं फिलहाल तो। हिंदू है, ठीक है मेरे भाई। जी सर, बताइए तो सर आप कि आप एक्स मुस्लिम्स की एक आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, इससे पहले मैं आपकी पहली स्ट्रीम में आया था जब मुफ्ती साहब जुड़े हुए थे। तब मुझे जी एक्स मुस्लिम के बारे में जानकारी नहीं थी। थैंक्स जी। आप लोग का बोलता हूँ जो आपने मुझे एक्स मुस्लिम के बारे में जानकारी दी। और मैंने पिछला हम्म, एक वीक पूरा उनको सबको सुना। आप बताइए उनकी आइडियोलॉजी में हम्म, दिक्कत क्या है। जी। तो आइडियोलॉजी बताइए कि आपको कौन सी एक्स मुस्लिम की आइडियोलॉजी, किसको उसको सुने वैसे आप? आपने बिल्कुल साहिल को सुना होगा, आदम को सुना होगा, एक्स मुस्लिम समीर हाँ को सुना होगा। हाँ। एक्स ठीक मुसम्मी है। को सुना। तो और यू वहाँ का था ना रशिया का अहमद, उसको भी सुना। और खान को भी सुना, गालिब को भी सुना। ये आपकी मेहरबानी सुना मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेलकम, मोस्ट वेलकम ब्रदर। तो आप बताइए कि इनकी आइडियोलॉजी है क्या आखिर? सर आइडियोलॉजी जब इनका कोई धर्म ही नहीं तो आइडियोलॉजी क्या होगी। ये तो होती इंसानियत है का ना भाई, क्यों नहीं होती है? एक होती मिनट। है ना। जैसे हमारा देश का जो संविधान है वही हमारी आइडियोलॉजी है। हम्म। जब धर्म ही नहीं है तो आइडियोलॉजी अच्छा। किस बात की। ओके। तो एक्स मुस्लिम समीर की आइडियोलॉजी क्या है भाई वैसे? समीर तो एक हिंदू बन चुका है ना सर। वो एक आइडियोलॉजी लेके तो चल उसकी रहा है। आइडियोलॉजी क्या है? वेरी गुड, आइडियोलॉजी है ना उसकी पर आज? सर वो उसकी अपनी सोच है ना सर। सर जी आइडियोलॉजी है नहीं है ना? समीर की जी देखिए जी। समीर जो है इस्लाम छोड़ सनातन। दिया, इस्लाम छोड़ दिया, उसको इस्लाम में कुछ अच्छी चीज नहीं लगे। उसको वो चीज बिल्कुल सनातन धर्म में लगे कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इसलिए वो सनातन धर्म एक्सेप्ट किया। तो अब एक मिनट समीर की आइडियोलॉजी है, अब समीर की आइडियोलॉजी है सनातन धर्म, राइट? एक मिनट एक मिनट। आप सनातन सनातन हम्म। बोल रहे, इससे पहले जो बंदा आया था आपने सनातन बोला, उसने बोला सनातनी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। सर सनातन से मैंने हम्म। पहले बार पूछा किया था मुफ्ती साहब से भी, सनातन से आप समझते क्या। हम्म। समझते क्या है आप बताइए? सनातन के बहुत सारे नेम से क्या मतलब, क्या है सनातन का? मीम्स नहीं है ना, मीम्स ही तो नहीं है, दिक्कत तो हम तो ये है। हिंदू हम तो हिंदू समझते हैं। सनातन मतलब एक धर्म का नाम है जो हिंदुज्म का दूसरा सर नाम है जो हिंदू फॉलो करते हैं। सिंपल। सर, हिंदू हिंदू धर्म और सनातन धर्म में डिफरेंस है। सनातन जो है संतों का धर्म है, हम्म। जैसे संतों की आइडियोलॉजी है, अच्छा। जैसे कबीर कबीर की हुई, रविदास की हुई, बौद्ध की हुई, बहुत सारे संत आए हैं जिन्होंने जीवन हम्म। जीने का तरीका बताया है लोगों का। आप जो सनातन की ठीक बात कर है। रहे हो ना, ये मुनियों की बता रहे हो जिन्होंने ग्रंथ और वेद लिखे हैं। आप ये बात ठीक कर है। रहे हो। हम्म। तो ये तो जो आप डेफिनेशन दिए, कहां पर से मिले आपको ये डेफिनेशन? जो सब मैंने पढ़े हुए, आपने भी सोच है कि नहीं है। कहां पर लिखा है? कहां सर लिखा है? लिखा नहीं सर, देखिए लिखा वाली अलग चीज है, लिखा सब कुछ इस्लाम में है सर, हमारे यहाँ लिखा नहीं होता। हमारे यहाँ इतनी छूट है लिखा कि नहीं हम किसी होता। को मार नहीं सकते, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, एक इंसानियत के अंदर जी हम्म। सकते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ लिखा है मेरे भाई? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कहाँ लिखा है? सर आप जो हमारे इतने जितनी अच्छी, जितनी प्यारी हिंदू प्यारी बातें कर रहे हैं आप, जितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा है? सर हिंदू धर्म में इतने सारे ग्रंथ है ना, कोई पर्टिकुलर हम्म। एक ग्रंथ नहीं है। तो हर ग्रंथों का हमने क्या ठीक कहा, है। इतने सारे संत हुए हैं तो उनकी अपनी बायोलॉजी है, हम्म। अपनी अपनी किताब में उनको पढ़ा हुआ है। ठीक है। आप कहाँ पढ़े भाई? कहाँ पर पढ़े आप? कौन सी किताब में पढ़े? कुछ कबीर की किताब से पढ़ा, कुछ रविदास की किताब से हम्म। पढ़ा, कुछ बुद्ध के बारे में पढ़ा, तमाम ऋषियों के बारे में पढ़ा हम्म। हुआ है। कहाँ पर लिखा है ना, सनातन धर्म के कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, उनके कुछ किताबें हैं। ये पोएट्स के सब बारे में बात कर रहे हैं आप। सुनिए सुनिए, सर मुझे भी सुनिए आप प्लीज, मुझे भी सुनिए आप मेरे भाई। आप बोलिए संत बोलिए। कबीर बोल रहे हैं, कबीर दास के दोहे हैं, ठीक है? ये पोएट है, ये सनातन धर्म के गुरु नहीं है मेरे भाई। सनातन धर्म की किताब अलग है, जैसे कि पहले वेद, उपनिषद, पुराण है, मनुस्मृति है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, ठीक है? आप दया आप दयानंद सरस्वती मनुस्मृति इनको आप सनातन से जोड़ रहे हो, प्रॉब्लम तो आपकी ये है ना सर। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जोड़ रहे ना मेरे भाई। हम सनातन धर्म की किताब अलग है, ये सनातन धर्म के गुरु है, ये स्कॉलर्स है। हम्म। स्कॉलर्स। तो आप दयानंद सरस्वती को मानते हैं आप? नहीं, नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। क्यों मानूंगा ठीक सर। है, तो आप मत मानिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने जितनी प्यारी प्यारी बातें की थी, ये सनातन धर्म में कहाँ लिखी है? नहीं सर, मैंने बोला तो है, आपसे पहले ही बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही बोला, मैंने कबीर की किताबों से पढ़ा, बुद्ध की किताबों से पढ़ा, रविदास की नहीं नहीं, किताबों ये से किताबें हैं ना, ये किताबें नहीं है ना भाई। किताबें सनातन धर्म में ये आती ही नहीं है, कबीरदास के दोहे के सनातन धर्म से लिंक्ड नहीं है।
ना ना ना, ये तो आप सनातन को टारगेट कर रहे हो ना, फिर एक पर्टिकुलर। नहीं ना मेरे भाई, देखो मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप पोएट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सनातन धर्म की किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप गालिब की अभी अभी आप गालिब की, अल्लामा इकबाल की अगर आप पोएट्री पढ़ेंगे, आप तो बोलेंगे कि ये इस्लाम है। तो नहीं है भाई, वो इस्लाम नहीं है, वो मतलब पोएट है। इस्लाम की अगर आपको किताब पढ़ना है, वो है कुरान और हदीस। ये एक सिंपल मिनट। आंसर है। तो वैसे ही सैम सर। सनातन धर्म की अगर आपको सनातन धर्म की किताबें आपको पढ़ना है, तो मैंने आपको जो जो कोट किए वो सनातन धर्म की किताबों में आता है। आप सर कवियों को कोट ना करें, कवियों को एक कोट ना करें, पोएट्स को कोट ना करें मेरे भाई। सैम सर, अगर मनुस्मृति सनातन धर्म की किताब होती तो हमारे देश का जी संविधान निर्माता उसको जलाता नहीं ना सर। जी जी जी, क्यों नहीं, क्यों क्यों जलाया? क्यों? सवाल तो ये है, क्योंकि क्यों जलाया? वो बताइए क्यों देखिए जलाया? देखिए, यहाँ अपर और लोबर्स का वो हुआ था, मतलब एक कैटेगरी ठीक है, बांट दी गई थी। कैटेगरी बांट दी गई ठीक थी। है, उस कैटेगरी वो ठीक है। मतलब कहते हैं कि वो इंसानियत के खिलाफ थी, जो उनको नहीं वेरी चाहिए वो गुड, जलाया। वेरी गुड। तो आप भी मानते हैं कि मनुस्मृति इंसानियत के खिलाफ है? बिल्कुल थी। अभी भी है? बिल्कुल मानते हैं है। आप इंसानियत के खिलाफ? वेरी गुड, वेरी गुड। तो रामायण के बारे में क्या, एक मिनट एक मिनट, एक रामायण के बारे में क्या कहेंगे? राम राम राम, राम के राम बारे एक में राजा क्या थे। कहेंगे? राम राजा थे सर। शूद्रा को मारे वो भी? किसने? राम ने। राम ने शूद्रा का वध किया। बिल्कुल, शंबुक को मारा। शंबुक को मारा। राम गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी के कहने पे किसी वेरी को गुड, मार दे रहे हैं, अगर खुद आप लगाए तो भगवान कैसे हो सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो विष्णु जी ने वृंदा का रेप किया, उसके साथ संभोग किया, तो वृंदा ने उनको श्राप दिया। हाँ इसके हाँ। बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मैंने आपसे पहले ही बोला कि मुझे आइडियोलॉजी हम्म, आप बोल रहे हैं एक्स मुस्लिम की। आप हम मुझे हम्म। लेके आ रहे हैं हिंदू धर्म के बारे के ऊपर। ठीक है। मैं तो एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ चतुर्वेदी की आइडियोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, जिसकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी सेम है। समीर को क्यों लूं सर? और भी तो हैं, साहिल भी तो है, तो एडम भी आप तो उसकी है, आइडियोलॉजी को, ठीक है, गालिब आप भी। उसकी आइडियोलॉजी को, ओके मेरे भाई, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कैसा करेंगे यू बीइंग अ सनातनी? आपकी जो किसकी आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी मैं उसके ऊपर बात करूंगा ना। आप आदम की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर पाएंगे यू बीइंग अ सनातनी? नहीं, मैंने पहले ही बोला मैं सनातनी नहीं हूं ना सर। सनातनी क्या होता है? हाँ। संतों संतों को मानने वाला हूं तो मैं, पर्टिकुलर हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, आपने बोला कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए, मान लिया। आपने बोला कि राम गलत था, मान लिया। हम्म। मैं पूछ रहा हूँ कि विष्णु विष्णु को भी आप गलत मानते हैं, जिसने वृंदा का रेप किया या उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिससे वृंदा अगर क्रोधित होकर श्राप दिए? बिल्कुल, अगर ऐसा किया है, उन्होंने रेप किया है और ग्रंथों में लिखा है, तो बिल्कुल गलत लिखा है। वेरी गुड। कृष्णा जी ने कुब्जा के साथ संभोग किया है, तो क्या आप उनको हम्म। मानते हैं? या और गोपियों के साथ इस तरह से उन्होंने यमुना नदी में उनके साथ पानी नहाए हैं, तो ऐसे बहुत सारी देखिए चीजें कृष्णा जी ने किए हैं, तो क्या आप उनको भी गलत मानते हैं? सैम सर, मैं सनातन को यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठा हुआ हूँ। ठीक है। अगर नहीं, ऐसा डिफेंड किया मत करिए भाई, डिफेंड मत करिए। एक सच्चे आदमी के जैसा न्यूट्रल बनकर आप जवाब तो दे दीजिए कम से कम, जो मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, अगर उन्होंने गलत किया है, गोपियों के साथ में गलत किया है या रासलीला लचाई है, अगर उनके साथ जी। इंटरकोर्स किया है, ठीक है ना, या किसी हम्म। दबाव में किया तो गलत है। बिल्कुल। विष्णु जी ने ये मेरा मतलब ब्रह्मा जी ने अपने सरस्वती अपनी बेटी की जैसे ही शख्स औरत को अपनी हम्म, बीवी बना ली है, उसके ऊपर लस्टी डिजायर्स रखे हैं, और सती हम्म, को देखकर उनका सीमेन गिर गया है। क्या ये एक हम्म। भगवान के लक्षण है? आप सपोर्ट करते हैं उन्हें? बिल्कुल, ये तो देवता है। देवता और भगवान में हम्म, डिफरेंट है सर। जी जी। तो आप उनको सपोर्ट करते हैं? क्या ये एक अच्छे देवता का लक्षण है? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। शिव जी ने सेजस के बीवियों के सामने अपना पीनस हाथ में लेकर करतब दिखाए है, तो श्राप दे सर दिए गया था सेजस ने उनको, तो उनका पीपी जो है गिर गया था जमीन पर। तो ऐसे ऐसे भगवान को, ऐसे देवता को आप सपोर्ट करते हैं? सर सारे क्वेश्चन हम ही से करेंगे क्या? हमारे नहीं लेंगे। लेंगे ना सर, तो आप शिव जी को सपोर्ट करेंगे? आप देखिए, आप मनुस्मृति से चलते हुए शिव जी तक आ गए, एक क्वेश्चन तो मेरा बनता है ना सर। कर लीजिए सर, शिव जी को सपोर्ट करते हैं नहीं, या नहीं मैं करते हैं? एक अलग, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है बताने में। अब ये बताइए, जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो शादियां करी हैं उनके बारे में जग जाहिर है। जो मेरा डाउट से एक्स मुस्लिम के चैनलों में जाने के बाद क्लियर हो ठीक गए है, सारे। ठीक है, अब ठीक है, करेंगे, 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 राव जी, करेंगे, करेंगे। पहले शिव जी जवाब का आप दुष्टकर्म को सब, शिव जी के दुष्टकर्म को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं शिव करते जी, हैं? मैं शिव से लेके गणेश तक भी आऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये जी, जी। बताइए, जो हमने शादी करी है, हम बता जी, तो जी, हम बताइए। बताएंगे ना सर जी, बताएंगे ना सर जी, हम तो यहाँ पर वही करने के लिए बैठे हैं ना सर जी। तो शिव जी के बत- दुष्कर्मों को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? मैंने क्या बोला सर? मैंने क्या बोला? मैंने, हम्म। आप वहां तक आए, मैं आ गया, मैं आगे भी आऊंगा। पहले आप मुझे ये चलिए, बताइए, जो उन्होंने, आप सपोर्ट नहीं करते हैं, वेरी गुड, थम्स अप टू यू। आप एक सच्चे अच्छे इंसान हैं। अब आते हैं आइडियोलॉजी के ऊपर मेरे भाई। तो हम्म, आप बताइए मुझे कि कौन से एक्स मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी को आप डिफेंड करेंगे इस्लाम के सामने आज? एक पकड़ हम्म? लीजिए, नहीं, एक आइडियोलॉजी पकड़ आइडियोलॉजी, लीजिए। आइडियोलॉजी इंसानियत की है ना सर। किसी को कत्ल चलिए, नहीं करो, इंसानियत, इन सबको इंसानियत ही पकड़ लीजिए, इंसानियत। साहिल जो बोलता है कि मैं इंसानियत का देवता हूं, मैं इंसानियत को सपोर्ट करता हूं, साहिल की पकड़ हाँ, लीजिए, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। पकड़ लीजिए। चलिए, इंसानियत के ऊपर ही बात करते हैं। तो साहिल की इंसानियत की आइडियोलॉजी में ये कहां लिखा है कि एक से ज्यादा शादी नहीं करना है? एक मिनट सर, मैंने क्या बोला? आप मुझे पहले ये, जो हम्म, आप मुझे शिव तक लेके आए हैं, शिव जी तक, पहले आप मुझे ये हम्म, बताइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम ने 11 शादियां की हैं, क्या इसको आप जायज ठहराते हो? जी, जी, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल जैसा ठहराते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल 100%। सर ये मिल गया बताइए, जवाब। एक तो अब एक ही बात। आप मुझे ये देखिए, देखिए, सिंपल क्वेश्चन ये नहीं, है। हाँ, स्ट्रीम का मुद्दा ये है कि हाउ इज एक्स मुस्लिम्स आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम? हाँ, आप ये इस्लाम की बुराई बता रहे हैं, आपको वो नहीं करना है। आपको हम्म, एक्स मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी इस्लाम से बेहतर कैसा है वो बताना है, सिंपल है। अच्छा ठीक है, तो आप, ठीक है। आपको लगता है, एग्जाम मैं आपको आसान करता हूं, आई एम हेल्पिंग यू आउट। आपको लगता हम्म, है कि साहिल की जो आइडियोलॉजी है ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना, तो कहीं इसकी हम्म। आइडियोलॉजी में ये लिखा है कि एक आदमी 11 शादी नहीं कर सकता है? सर उसने कुछ नहीं, कोई साहिल ने कोई धर्म की किताब लिखी हुई है क्या सर? आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, इंसानियत। इंसानियत, वो उसकी सोच है, वो एक करे, 10 करे या 5 करे, उससे मतलब नहीं फर्क पड़ता। मैंने क्या बोला? वेरी गुड। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आपने यही बोला है कि वो एक करे, 10 करे, 15 करे, 50 करे, उसकी इंसानियत। तो आपको हम्म, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्वेश्चन करने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, ये मैंने क्या इसीलिए जरूरत पड़ बोला, गई? ये मैंने इसीलिए बोला ताकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आओ, इसीलिए बोला था आपसे। जी, जी, आपने हम तो मानते हैं उनकी शादियों से हमें कोई लेना, कोई नहीं है, बैर नहीं है। हम तो मानते हैं तो कि सही है। सर, इतने बड़े नबी के हो, किसी के अंदर बहन नहीं दिखी, किसी के अंदर माँ नहीं दिखी, किसी के अंदर बेटी नहीं दिखी, किसी के अंदर मतलब हम्म, मौसी नहीं दिखी, किसी के अंदर कुछ नहीं दिखा, सब में पत्नी दिखी। जी, 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 जी। आपने जब बोला है कि जब एक्स मुस्लिम की आइडियोलॉजी, साहिल की ह्यूमैनिटी ये बोलती है कि वो 5 शादी करे, 10 करे, 50 करे, वो उसका लुकआउट है। तो तो आपको जब ये चीज एक्सेप्टेबल है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी क्यों एक्सेप्टेड नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु आप यहाँ पर हिपोक्रेट बन रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 50 शादी करना ठीक है, पर आपको अलैहि आपत्ति है 11 शादियों से। यू बीइंग अ वसल्लम, हिपोक्रेट हियर ब्रदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु यू अलैहि बीइंग अ वसल्लम हिपोक्रेट। एक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी थे, दूसरा साहिल कोई नबी। दूसरा एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई, कोई अच्छा एग्जाम्पल दे दो, उसके ऊपर हम बात कर सके। यहाँ फेल हो गया बहुत बुरी तरह से। हाँ, हाँ, बताइए साहिल की आइडियोलॉजी, उसकी आइडियोलॉजी इस्लाम से बेहतर कैसा है? कोई दूसरा पॉइंट बताओ। बेहतर ही है। वो तो इंसान बोलता है, किसी को मारने के लिए नहीं बोलता है, किसी को काटने के, किसी उसके बारे में बोलने के लिए, किसी के बोलने के बारे में, किसी को काटना नहीं है, मतलब गुस्ताखी भी का गला हम्म, नहीं काटना है, किसी का रेप नहीं करना है, हम्म, किसी को सब अच्छी हम्म। चीज बताता है। हाँ, कहाँ लिखा है भाई? पर वो तो गाली बकता है अपनी स्ट्रीम पर, अरे अपनी सर, स्ट्रीम पर गाली बकता है। ये सर, मैं आपसे माँ गाली से की बात कर। माँ की- एक मिनट, उनकी आइडियोलॉजी, मैंने आपने मुझे कभी देखा है गाली बकते हुए? मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, ठीक है? सैम सर, ये एक मिनट सुन लो ना, राव साहब सुन लीजिए। इस्लाम यही हाँ, सिखाता है कि बदतमीजी में गाली नहीं देना चाहिए। मैं गाली किसी को नहीं देता हूँ। साहिल हाँ, गाली देता है, तो साहिल की आइडियोलॉजी बेहतर है या इस्लाम की आइडियोलॉजी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं आपसे बदतमीजी से बात करूंगा तो आप एक लेवल पे आके पेशेंस खो दोगे ना सर। आप नहीं, देखिए, यहाँ पर आकर मुझे लोग गाली भी देते हैं, पर मैं गाली नहीं देता हूँ। यहाँ पर आकर बदतमीजी करते हैं, मुझे हाइपर भी करते हैं, मैं गाली नहीं देता हूँ। ये मुझे हाँ, इस्लाम सिखाता है भाई, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं मुझे। तो ये बताइए कि मेरी जो आइडियोलॉजी है, जो मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, ये साहिल से बेहतर है ना मेरी आइडियोलॉजी? नहीं मैंने क्या बोला? अगर मैं भी किसी को गाली नहीं, तो मैं अपनी इसी सलाहियत से आपसे बात कर रहा हूँ, किसी चीज से नहीं कर रहा हूँ, मैं भी गाली नहीं दे रहा हूँ।
ठीक है ना, आपकी बेहतर है, मैं मानता हूं राव साहब, आपकी आइडियोलॉजी साहिल से बेहतर है। आपको ये प्रूफ करना है कि साहिल की आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी से बेहतर है, तो यहां पर तो साहिल की आइडियोलॉजी चले गई ना। साहिल तो अभी चीजें चले गई, बता रहा ना, किताब तो नहीं लिख रहा ना। गाली दिया भाई, वो गाली तो देता है ना, मैंने गाली नहीं दी है, ये इस्लाम सिखाता है। पर साहिल तो गाली देता है, वो तो माँ बहन की गाली देता है ना। एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी माँ, आप कुछ मुझे बोलिए, अगर मैं आपकी माँ को गाली दिया तो आपकी माँ का क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपका माँ का इन्वॉल्वमेंट क्या है? तो मैं आपको माँ को क्यों लाऊं? तो साहिल जो है ना, साहिल, एक मिनट सुनना पूरी बात। आदम हो, समीर हो, साहिल हो, या कोई भी एक्स मुस्लिम हो, ये गाली देता है माँ की और बहन की, ठीक है सर। तो इनकी आइडियोलॉजी बेहतर, इनकी आइडियोलॉजी साहिल गाली दिया ना, साहिल गाली नहीं देता क्या? अगर मैं बता दूं इस्लाम कबूल कर लेंगे? मुझे जरूरत ही नहीं ना इस्लाम कबूल करने की। क्या नहीं लगी? सर मुझे कुछ बेहतर तो लगे इस्लाम में। तो मैं ये बोल रहा हूँ साहिल के, अभी फिलहाल तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपने जब बोला है कि साहिल अच्छी अच्छी बातें करता है, वो अच्छी बातों का क्या फायदा जब वो गाली देता है, गालीबाज है, दिल में मैल है, मुंह में अच्छी चीज है, तो क्या फायदा जब दिल ही गंदा है उसका? सेम यही तो इस्लाम पे लागू होता है मुस्लिमों पर सर। दिल में गजीज, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कभी गाली नहीं दिया मैं। अभी एक सनातनी भाई आए थे, अगर मेरी कुछ नीयत दिल में गंदा रहता था ना, उसके साथ मैं आधा घंटा स्ट्रीम करता था और सनातन धर्म के धज्जियां उड़ा देता था उसके साथ। जो हमारे सचिन भाई गए अभी थोड़ी देर पहले, शरीफ बंदा था वो, साफ साफ आकर बोला कि भाई मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसको मैं पकड़ सकता था, घेर सकता था और सनातन धर्म के धज्जियां उड़ा सकता था, आधे घंटे में धज्जियां उड़ा सकता था, पर मैंने किया नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल साफ है। प्रूफ है ये प्रूफ है, दिल साफ जबान साफ। ये साहिल के पास नहीं है ये। हाँ, मेरी अच्छाई साहिल से बेहतर है, राइट? साहिल के पास भी है जो आप बोल रहे हो। ओ भाई अभी टाइम नहीं दे सकता राव भाई, यू बीइंग अ हिपोक्रेट नाउ। मैं आपको 3 चांस दिया, 2 में फेल हो गए, 1 पर अटक गए, 2 में फेल हो गए, 1 में अटक गए, टाइम पे 2 में फेल हो गए। हाँ, नहीं दूंगा मेरे भाई, मैं नहीं दूंगा टाइम, मैं नहीं दूंगा। यहाँ पर अभी इतनी बात कर लिया हूँ मैं। नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आपको मैं इतनी चीजें बता दिया हूं कि आप साहिल की दुम बनकर बैठे। बनिए भाई, दुम बनिए। हनुमान की दुम बनना पसंद नहीं करते आप? हनुमान से लेके, गणेश से लेके, शिव से लेके, ब्रह्मा से लेके, सबकी पूंछ में आग लगाए आप, और साहिल की पूंछ को आप पकड़ कर बैठे। बनिए साहिल की दुम बनिए सबकी दुम, आप बन सकते हैं। तो यही बात है, आप एक हिपोक्रेट है, आप एक बेवकूफ है। यहां पर साबित कर रहे हैं आप बेवकूफी अपनी। जब साहिल गाली देता है और मैं गाली नहीं देता हूं, तो मेरी आइडियोलॉजी उससे बेहतर है। मेरा दिल साफ है, उसका भी एग्जाम्पल दे दिया हूं मैं कि मेरे सनातनी भाई जो भी आते हैं, मासूम आते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूं। दिल साफ, जबान साफ, दिमाग साफ, मुसलमान की पहचान, सिंपल क्लियर। तो हमारी आइडियोलॉजी और हम, साहिल से बेहतर, साहिल की आइडियोलॉजी से बेहतर, साहिल के जैसे 100 से बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरे भाई, ख्याल रखो अपना। ये स्ट्रीम वापस रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपकी बेवकूफी आपको समझ में आएगी, कान में जाएगी। अल्लाह आपको हिदायत दे रहा हो साहब।